हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। ये रीडिंग जो आपकी है 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 आपका कैसा रहेगा। तो चलिए धनु राशि शुरू करते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे सबसे पहले कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहेंगी। और फिर देखेंगे कि जो लोग नो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट का मैं यहाँ से निकालूंगी, नो कांटेक्ट वालों की सिचुएशंस कैसी रहेंगी धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में। और जिन लोगों की बातचीत हो रही है उनकी सिचुएशंस कैसी रहेंगी। तो चलिए धनु राशि शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक कर लेते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 में। और ये रीडिंग आप नो कांटेक्ट वाले भी देख सकते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में है वो भी देख सकते हैं, और जो लोग शादीशुदा है वो भी देख सकते हैं। सैजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी धनु राशि के लिए 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024। हैंगमैन का कार्ड आया आपके पार्टनर का सबसे पहले, मून का कार्ड आया है, हाई प्रीस्टेस। तो धनुराशि आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं, आपके पार्टनर मुझे स्टक ही रहते हुए दिख रहे हैं। आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट आपके पार्टनर का मुझे एक्शन नहीं दिख रहा। अभी अभी हम चेक कर लेंगे कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो आपके पार्टनर का नेक्स्ट फॉरवर्ड मूवमेंट क्या रहेगा। बट ये वाले कार्ड्स देखकर मुझे धनुराशि आपके पार्टनर का ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर कुछ चीज़ें या तो खुद लेट कर रहे हैं, खुद डिले कर रहे हैं जानबूझकर। कई बार होता है ना कि सिचुएशंस ऐसी चल रही है कि उनको लग रहा है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, या फिर आपके पार्टनर को कुछ करने की ज़रूरत है, यानी कि एक्शंस लेने की ज़रूरत है, लेकिन आपके पार्टनर नहीं ले रहे हैं। वो अपनी तरफ से जानबूझकर चीज़ों को थोड़ा-सा लेट कर रहे हैं, स्लो चल रहे हैं। देखिए, वो आगे ज़रूर बढ़ना चाहते हैं, एफर्ट्स भी डालना चाहते हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर स्टक दिख रहे हैं मुझे। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनकी सिचुएशंस उनके हिसाब से नहीं चल रही है, और इसलिए वो चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और किसी चीज़ का उनको डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है। आपके पार्टनर को किसी चीज़ का डर मुझे रहता हुआ दिख रहा है। कन्फ्यूज़न में बहुत ज़्यादा है धनुराशि आपके पार्टनर। हाई प्रीस्टेस का कार्ड बोलता है अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा सुन सुन रही हैं कि उनकी अंतरात्मा उनको क्या बोल रही है, उनकी गट फीलिंग उनको क्या बोल रही है, उनका दिल उनको क्या बोल रहा है, उसको फॉलो करके ही वो कुछ आगे करना चाहेंगे रिलेशनशिप में। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर जल्दबाजी किसी भी चीज़ के लिए मुझे नहीं करते हुए दिख रहे हैं, और किसी चीज़ का डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी उनको रहती हुई दिख रही है। और ना एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं धनुराशि आपके पार्टनर। यहाँ से ये भी देख लेती हूँ सैजिटेरियस धनुराशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 में। ब्लाइंड साइड, कैजुअल रिलेशनशिप, यूज्ड। देखिए धनुराशि, ये वाले जो कार्ड्स अभी मैंने और निकाले ना, तो ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज रहते हुए दिख रहा है। देखिए ट्रस्ट इश्यूज, ट्रस्ट लिखा है ना इस कार्ड में, अगर आपको दिख रहा है तो ट्रस्ट लिखा है, इसका मतलब या तो आपके पार्टनर को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा, उनको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो स्टक है कि अगर वो एक्शंस लेंगे पता नहीं आप उनकी बात पे बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। तो ट्रस्ट को लेकर कुछ सोच कर चलती हुई दिख रही है, या तो वो आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और उनको लग रहा है कि या अगर वो एक्शंस लेंगे तो हो सकता है आप उनकी बात ना माने, विश्वास ना करें, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। एंड आपके पार्टनर का मुझे ये भी दिख रहा है धनु राशि कि आपके पार्टनर हो सकता है किसी और इंसान की बात ज्यादा ज्यादा सुन रहे हैं, किसी और की बात ज्यादा मान रहे हैं, उस इंसान के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हुए दिख रहे हैं। और कैजुअल रिलेशनशिप का कार्ड यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को मुझे कैजुअल रखते हुए दिख रहे हैं। वो रिलेशनशिप में अभी बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप का उनका बिहेवियर इन 15 दिन के लिए नहीं रहता हुआ दिख रहा। उनको ऐसे लग रहा है कि रिलेशनशिप कैजुअल रहे, कमिटमेंट वगैरह के बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं, या फिर वो चीज़ों को भी नॉर्मल रखना चाहते हैं, हल्के में ही लेते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा कमिटेड रिलेशनशिप में अभी नहीं आना चाहते हैं, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही रखते हुए दिख रहे हैं। और यूज्ड का कार्ड एक दो चीज़ें ये बोलता है धनुराशि आपके पार्टनर की इन 15 दिन के लिए 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 में ये भी फीलिंग्स दिख रही है मुझे। ये फीलिंग्स है, उनकी सोच है। यूज का कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका यूज किया गया। एक देखिए यहाँ पे इसके दो मतलब निकल रहे हैं इस कार्ड के। आपके पार्टनर को एक तो ये लग रहा है कि शायद उनका यूज आपने किया, या इस रिलेशनशिप में जो भी लोग हैं जिनकी दखल अंदाजी है उनके कारण आपके पार्टनर का यूज हुआ। अब वो यूज किसी भी तरीके से हो सकता है, फिजिकली हो गया, पैसों का हो गया, फाइनेंशियली। तो आपके पार्टनर को एक तो ये फीलिंग आ रही है कि यूज्ड वाली फीलिंग कि उनके साथ सही नहीं हुआ।
और दूसरा आपके पार्टनर को हो सकता है, क्योंकि वो अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हैं, अपनी गट फीलिंग को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, अपने दिल की आवाज़ को ज़्यादा सुन रहे हैं। और कुछ धनु राशि के पार्टनर को ये भी लग सकता है कि शायद उन्होंने आपका यूज़ किया, आपके साथ गलत किया, आपका फ़ायदा उठाया। तो ये दोनों ही सिचुएशंस जो मेरे को दिखी तो मैंने आपको बताई हैं। ये मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स दिख रही हैं। अब धनु राशि अभी हम देखते हैं कि जो धनु राशि वाले नो कांटेक्ट में है, उन लोगों के बीच में क्या होगा। धनु राशि, ये जो कार्ड्स है नो कांटेक्ट का उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर के साथ धनु राशि वालों की बातचीत नहीं हो रही है। आप लोगों की बात अगर बंद हुई हुई है अपने पार्टनर से, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से बात नहीं चल रही है, नो कांटेक्ट में हो, तो देखते हैं कि इन 15 दिन में चीजें कैसी रहेंगी। इन 15 दिन के लिए, यानी कि 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 में सैजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशंस में क्या होगा। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, एम्प्रेस का कार्ड आया, एक कार्ड और, हाई प्रीस्टेस। देखिए, हाई प्रीस्टेस का कार्ड निकला और ये कार्ड निकल गया तो मैं ले लेती हूँ, और ये कार्ड रिवर्स में आया। ये कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, मैंने लेना नहीं था लेकिन साथ में ही निकल गया, तो एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको कार्ड शायद दिख रहे होंगे। तो ये कार्ड्स निकल कर आए हैं धनु राशि, ये कार्ड इसके साथ ही आया था तो मैं इसके साथ ही कंबाइन कर रही हूँ। तो धनु राशि, नो कांटेक्ट का अभी तो मुझे सिचुएशंस नहीं दिख रही हैं कि आप लोगों की बातचीत होगी। और मुझे सारे कार्ड्स ही यही बोल रहे हैं कि आप लोग अभी एक्शंस नहीं लेते हुए दिख रहे हो, आप लोग अभी इनिशिएटिव्स नहीं लेते हुए दिख रहे हो। सकता है धनु राशि, या तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है या आपके पार्टनर की हेल्थ अच्छी नहीं है। आप लोग अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दे रहे हो। अगर हेल्थ इश्यूज हैं किसी के, उसके कारण इतने एक्शंस नहीं ले रहे हो, उतनी बातचीत नहीं कर रहे हो। या फिर हो सकता है धनुराशि, आपकी फैमिली में कोई बीमार, आपके पार्टनर की फैमिली में कोई बीमार है जिसके कारण आप दोनों में बातचीत नहीं हो पा रही है। एक तो ये सिचुएशन होगी। दूसरी सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि आप लोग खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे, खुल के बातचीत नहीं करोगे। आपकी तरफ से भी वो एफर्ट्स मुझे नहीं दिख रहे, पार्टनर की तरफ से भी वो एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं। आपके पार्टनर का जैसे फीलिंग्स में हमने देखा कि आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन स्टक दिख रहे हैं, चीजें थोड़ी सी उनकी तरफ से लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स और हाई प्रीस्टेस का कार्ड, अगेन हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पे फिर से आया। अगर आपको दिख रहा है तो ये वाला कार्ड मुझे बोलता है कि अपनी अंतरात्मा को बहुत ज्यादा सोच समझ कर ही करोगे। नो कांटेक्ट वालों में मुझे नहीं दिख रहा कि जल्दबाजी किसी चीज के लिए नहीं करोगे, एक्शन इनिशिएटिव्स उतने नहीं लेते हुए दिख रहे हो, सोच समझ कर करना चाहोगे। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा सुनते हुए मुझे दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और धार्मिक भी होते हुए दिख रहे हो। अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे धनु राशि। आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि जैसे लव लाइफ के कारण, रिलेशनशिप के कारण, पार्टनर के कारण खुद को इग्नोर किया, खुद को अवॉइड किया, और अब कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हो, अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव, या आपकी जो हॉबीज है उसके ऊपर ध्यान देना चाहते हो। और फ्यूचर की पहले हो सकता है प्लानिंग कर रहे थे आप दोनों, या आप दोनों में से कोई एक इंसान। तो अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है ना आप दोनों के बीच में, यानी कि जो भी चीजें अभी चल रही हैं, आप लोग उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हो, लॉन्ग टर्म की अभी उतने लॉन्ग टर्म के बारे में उतना नहीं सोच रहे हो। और किसी चीज का वेट, किसी चीज का इंतजार भी आप दोनों या कोई एक इंसान मुझे करता हुआ दिख रहा है। या तो धनु राशि, आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हो, उनको वो आपको मिलने आए उसका इंतजार कर रहे हो, या सही समय का आप इंतजार कर रहे हो कि जब सही समय आएगा तब कुछ करेंगे। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके कॉल मैसेज का, किसी भी चीज का एक वेट भी आप लोग करते हुए दिख रहे हो। तो शॉर्ट में यही है कि अभी एक्शंस नहीं होते हुए दिख रहे, अभी मुझे कम्युनिकेशन नहीं होता हुआ दिख रहा, नो कांटेक्ट में चीजें मुझे स्लो रहती हुई दिख रही हैं। और आप लोग अपने अपने ऊपर ज्यादा मुझे फोकस करते हुए दिख रहे हो, अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान रहेगा। और अब हम देख लेते हैं धनुराशि, जिन लोगों की बातचीत हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, और आउटकम क्या रहेगा इन 15 दिन के लिए, वो देख लेते हैं। सैजिटेरियस धनुराशि और उनके पार्टनर के बीच में, जिन लोगों के बीच में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है और जिनकी बातचीत हो रही है, वहां पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी, आउटकम कैसा रहेगा, वो देखते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ फ्लेम्स, मास्टर ऑफ एरोज। यहाँ पे मैंने इस कार्ड को 8 ऑफ सोर्ड्स बोला था, तो 8 ऑफ एरोज का मतलब 8 ऑफ सोर्ड्स ही होता है। सैजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में
नो, जिन लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, और जिनकी बातचीत हो रही है, वहाँ पे ये 15 दिन कैसे जाएँगे, ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा वो देखते हैं। ट्रैश, शेडी, डायरेक्ट मैसेज। तो धनुराशि, एक चीज़ आपको बताऊँ, देखिए जो सॉरी, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है और जिन लोगों की बातचीत हो रही है या फिर आउटकम आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे मेरे को ये सारा कुछ दिख रहा है कि आप दोनों ना एक जकड़न में रहते हुए मुझे दिख रहे हैं। जैसे होता है रिलेशनशिप में हो लेकिन खुल के रिलेशनशिप में जी नहीं पा रहे हो, एक जकड़न सी रहती हुई दिख रही है, और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, स्टक एनर्जीज़ भी मुझे रहती हुई दिख रही है, क्योंकि देखिए ट्रैप्ड का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि किसी चीज़ को लेकर या तो आप कन्फ्यूज़ हो या आपके पार्टनर कन्फ्यूज़ है। एक वो नहीं ले पा रहे हो, डिसीज़न नहीं ले पा रहे। आप लोगों को लग रहा है कि जैसे आप इस रिलेशनशिप में ना स्टक हो गए हो। आप लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो। जिनकी बातचीत हो रही है ना, वहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा ग्रेट एनर्जीज़ नहीं दिख रही है धनु राशि। अगर आप लोग बात कर रहे हो ना, तो किसी तरीके का एक क्लेवरनेस किसी एक इंसान की रहती हुई दिख रही है। शेडी का कार्ड है और ये वाला कार्ड है, ट्रैश का भी कार्ड है। तो ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि धनुराशि, अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है या फिर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, बात आप लोग भले ही कर रहे हो लेकिन अंदर से एक सैटिस्फैक्शन सी नहीं रहती हुई दिख रही है, अंदर से वो एक खुशी नहीं महसूस कर रहे हो, और किसी लेवल पे आप लोगों को या किसी एक इंसान को, या तो आपको या आपके पार्टनर को, किसी एक इंसान को ये लग सकता है कि इस रिलेशनशिप में ना एक सम्मान की कमी है, एक रिस्पेक्ट की कमी है। शायद पार्टनर उतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या आपके पार्टनर को लग रहा है आप उतना उनका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और किसी एक इंसान के मुझे मोटिव्स इंटेंशंस इस रिलेशनशिप में ठीक नहीं दिख रहे हैं धनुराशि। या तो आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं, या फिर आपके पार्टनर के, क्योंकि हम ये देख रहे हैं जिनकी बातचीत हो रही है, ये वहाँ पे मैं बता रही हूँ। अगर आपको लग रहा है आप अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक हो, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपके पार्टनर के मुझे इरादे सही नहीं दिख रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन कर रहे हैं, हो सकता है झूठ बोल रहे हैं, या मुझे लग रहा है धनुराशि आप अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा शक कर रहे हो, डाउट कर रहे हो उनके उनके ऊपर। और हो सकता है, देखिए डायरेक्ट मैसेज का कार्ड यही बोलते हैं कि भले ही आप लोग एक-दूसरे के साथ मैसेज पे बात कर रहे हो, फ़ोन पे बात कर रहे हो, कॉन्टैक्ट कर रहे हो, लेकिन आप दोनों में से एक इंसान के ना एटीट्यूड बड़ा कोल्ड सा रहता हुआ दिख रहा है। कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग कोई एक इंसान है, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाना चाहता है, अपने कायदे-कानूनों को ज़्यादा फ़ॉलो कर रहा है, और एक झूठ बोलने की थोड़ी-सी किसी एक इंसान की मुझे आप दोनों में से दिख रही है। ज़्यादा हो सकता है आपके पार्टनर हो सकता है आप खुद भी हो, क्योंकि हम आउटकम निकाल रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जिनकी बातचीत हो रही है, तो वहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि या तो आप अपने पार्टनर के ऊपर शक कर रहे हो, आपको ट्रस्ट नहीं है उनके ऊपर, या आपके पार्टनर आपके ऊपर शक कर रहे हैं, लेकिन एक कोल्ड एटीट्यूड किसी एक इंसान का ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है जो लड़का है ना इस रिलेशनशिप में, उसकी तरफ से थोड़ी-सी मैनिपुलेशन रह सकती है, थोड़ा-सा कोल्ड एटीट्यूड रह सकता है। वो इंसान थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग रहता हुआ दिख रहा है, रिलेशनशिप को अपने हिसाब से ही चलाने की कोशिश कर रहा है, और अपनी मनमर्ज़ी ज़्यादा करता हुआ दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ये कार्ड बोल रहा है कि जो लड़का है ना, उसकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। अगर आप लड़के हो तो आपकी हो सकती है, अगर आपके पार्टनर मेल है, लड़का है, तो उनकी ऐसी-सी हो सकती है। बात कर रहे हो लेकिन अंदर से वो खुशी, वो हैप्पीनेस नहीं फ़ील कर रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि जैसे ना रिलेशनशिप से निकल भी नहीं पा रहे हैं, रिलेशनशिप से मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छे से कंटिन्यू भी नहीं हो पा रहा। एक रिस्पेक्ट की कमी यहाँ पे मुझे रहती हुई दिख रही है। तो ये चीज़ें मुझे धनुराशि इन 15 दिन के लिए रहेंगी। बात कर रहे हो लेकिन किसी एक इंसान के इरादे सही नहीं है, मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, मैनिपुलेशन इस रिलेशनशिप में रह सकती है। जो इंसान कुछ बोल रहा है वो उसको हो सकता है पूरा ना करे, तो वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। तो धनुराशि, ये है रीडिंग इन 15 दिन के लिए, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।